गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन की शुरुआत किए थे और हमने 1 से लेकर के 225 तक के प्रश्न को सॉल्व किया था। आज हम लोग 226 से लेकर के 250 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी टोटल 25 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। साथ में आप भी सॉल्व करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 226। क्वेश्चन नंबर 26 जल्दी से आप लोग सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 26 जल्दी से आप लोग सॉल्व करें। यदि ए की आय बी की आय से 15% अधिक है, ओके, और बी की आय सी से 20% कम है, तो ए बी सी का आय का अनुपात ज्ञात करें। ए बी सी के आय का अनुपात ज्ञात करें। देयर आर थ्री पीपुल्स, ए बी और सी, तीन लोग हैं, और आपको दिया गया है कि बी की जो आय है सी से 20% कम है। 20% कम का मतलब कितना हो गया ये? 1/5। 1/5, यानी यदि सी 5 है, इसका मतलब ये एक कम, इसका मतलब ये कितना होगा? ये 4 होगा। ओके, 4/5। और यदि ए की आय बी से 15% अधिक है, इससे 15% अधिक है, यानी 4 का 15% अधिक, 15% का वैल्यू कितना का? 3/20। अधिक है तो प्लस होगा, यानी 23/20। 23 और बट्टा ये 20। यहाँ 5 से कैंसिल कर लें, यहाँ 5 से आप कैंसिल कर लें, और सभी को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 23/20/25। ओके, और आपका आंसर होगा 23, 20, 25। 23, 20 और ये 25, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट। यदि 0.02x और 0.5 x माइनस वाई और x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है, यानी 2x, ठीक है, दो अंक के बाद दशमलव है, यानी 100 इज इक्वल टू 5/, और एक अंक के बाद दशमलव है। अंडरस्टैंड? इसे आप कैंसिल कर दें आप लोग, 0 से 0 कैंसिल, और ये कैंसिल हो गया आपका ये 5 से, ठीक है, यानी x इज इक्वल टू 25/, और यदि आपको अनुपात निकालना है, x अनुपात बाय, जस्ट हम लोग उल्टा कर देंगे, यानी 25/1, 25/1। हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा x माइनस वाई, दोनों को डिफरेंस लेंगे तो 24, और एक बार दोनों को ऐड कर देंगे तो 26। इसका मतलब आपका आंसर आएगा 12/13। 12/13, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 228। क्वेश्चन नंबर 28। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं, जिनमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 5 और 7 है, ठीक है, यानी बॉयज़ 7 हो गए और गर्ल्स 5। यदि 5 लड़के कक्षा छोड़ दिए, 5 बॉयज़ क्लास छोड़कर चले गए, लड़कियों और तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात ज्ञात करें। बॉयज़ और ये गर्ल्स, यहाँ दिया लड़कियों और ये लड़कों का अनुपात, यानी गर्ल्स 5 और बॉयज़ 7। इसका मतलब हो गया बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात 7/5। अब टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 12, और आपको कितना दिया गया? 60, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें। ये कितना आपका गया? 35, और ये 25। 5 लड़के कक्षा छोड़कर चले गए, यानी -5 कर देंगे हम लोग, -5। तब आपका आएगा ये 30 और ये 25, यानी 5 और ये 6, 6/5, 6/5। इसे आपको निकालना है लड़के और लड़कियों, ठीक है। इसे आप एक मेथड से और सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कैसे ये बताते हैं आपको। बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात कितना दिया गया है? 7/5।
ठीक है। बॉयज़ और गर्ल्स, सॉरी बॉयज़ और गर्ल्स 7:5, टोटल नंबर कितना दिया गया है यहाँ 12, और टोटल नंबर पर स्टूडेंट हैं कितने टोटल 60। ठीक है, तो ए का मान कितना आएगा ये 5, ए का मान 5। और ये बोल रहा है कि 5 लड़के कक्षा छोड़कर चले गए, 5 विद्यार्थी कक्षा छोड़कर चले गए, यानी 5 का मान कितना 1 है, यानी इससे आप 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कितना आएगा 6:5। ओके, समझ में आई। यदि बोलता कि 10 का लड़के कक्षा छोड़कर चले गए, 10 यानी यहाँ हम क्या करते इसको 10 करते, तो 10 का मान कितना आता है ये 2 आता है, तो यहाँ हम लोग 2 सेपरेट करते हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट 29 नंबर। एक संख्या का 3% और दूसरी संख्या का 2%, सॉरी, एक संख्या का 3% और दूसरी संख्या का 2% का योग पहली संख्या का 3% और दूसरी संख्या के 5% के योग के 3/4 के बराबर है। दूसरी और पहली का अनुपात ज्ञात करें। फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर। यदि हम फर्स्ट नंबर को ए मान लेते हैं और सेकंड नंबर को बी मान लेते हैं, तो पहली संख्या का 3%, पहली संख्या का 3% परसेंट के लिए आएगा ये 100। आगे चले, और दूसरी संख्या का 2%, यानी 2/100, और उन दोनों संख्याओं का योग यानी योग। ठीक है, इसके बाद बोला गया है पहली संख्या का 3%, फिर से पहली संख्या का 3% यानी 3/100, और दूसरी संख्या का 5% प्लस दूसरी संख्या का 5%, दूसरी संख्या का 5% का योग, इन दोनों का योग का 3/4 के बराबर है, और आपको निकालना ए और बी का अनुपात। इसे हम लोग करेंगे सॉल्व, बस हो गया। आइए, कुछ कैंसिल होगा ये, लग तो नहीं रहा ये। 3a/100, यदि हम यहाँ सॉल्व करें तो 3 3 जा 9 और ये 400, यानी -9a/400। ठीक है, इजिकल टू, यहाँ यदि आप करते हो तो सेम रहना तो क्या दिक्कत है, 5 15b बटा 400 और -2b बटा 400, सॉरी 100 बटा 100। डिनोमिनेटर को हम लोग सेम कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को आप सेम कर लो। सेम करने के लिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 और 9, 12 से 9 हो गया 3, यानी 3a/400। यहाँ भी हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो कितना हो गया 400, और यहाँ भी 400। 15 में से 8 गया 7, यानी 7a/400। 400 से 400 कैंसिल, यानी A/B जस्ट उल्टा कर देंगे, यानी 7:3। एंड ऑप्शन नंबर सी नंबर। बात समझ पाए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, ए और बी और सी का आपको अनुपात ज्ञात करना। यदि हम बी को यहाँ से हटा दें, ठीक है, तो बी नीचे आएगा ये, और सी को यदि आप यहाँ से हटा दें तो सी नीचे आएगा ये, आ जाएगा। अब देखो, ए और बी का अनुपात है 2:3, जबकि बी और ये सी का अनुपात दिया गया है 1:3, यानी ए बी और सी का अनुपात। ए बी सी का अनुपात निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले नीचे तो 2, फिर क्रॉस तो 3, और फिर से ऊपर से नीचे तो 9, 2 3 9, 2:3:9। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए 231, 231, ये भी आसानी है आपका। ए बी से 25% अधिक है, ओके, और बी जो है सी से 30% कम है। दे आर 3, कौन कौन है, ए बी और ये सी है।
इन दोनों का कुछ मान दिया गया जो परसेंटेज से कम या ज़्यादा है, कम या ज़्यादा है। आगे देखते हैं, यदि बी का मान सी से 30% कम है, बी का मान किससे कम है, सी से कम है, कितना कम है, 30% कम है। तो यदि सी का मान 100 तो बी का मान 70। अंडरस्टैंड। आगे, और यदि ए का मान बी से 25% अधिक है, 25% अधिक है, 25% का मान कितना है इसका, 1/4, 1/4, यानी तो निकलेगा अभी नहीं फिर ये। चलो कोई नहीं, इसका कितना मान आएगा, ये अधिक है ना ये, इसका 125% निकाल लो। 125% का मान कितना होगा, 5/4, यानी 70 का 5/4 कर देंगे। और हमें निकालना है रेशियो ए और सी का। ए और सी को, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और ये कर देंगे कैंसिल, 5 और ये 2 को, और 2 मल्टीप्लाई यानी 7/8 आएगा ये। 7 इज ऑप्शन नंबर 1। बी को छोड़ देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 232। क्वेश्चन नंबर 232, दो धनात्मक संख्याएं का गुणनफल 0.6 यदि एक संख्या दूसरी संख्या का 1/15, यदि एक संख्या दूसरी संख्या का 1/15, दोनों संख्याएं क्या है। यदि दो घनात्मक संख्याओं का गुणनफल दिया है, और वो भी दशमलव में दिया इसने, चलो कोई नहीं। दो संख्याएं, एक संख्या और ये दो संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या का 1/15, यदि दूसरी संख्या 15 है तो पहली संख्या कितना, 1 है। अंडरस्टैंड। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/15, तो यदि हम दूसरी संख्या को कितना मानते हैं, 15, तो पहली संख्या कितना हुआ, 15 का 1/15, और 15 से 15 ये कैंसिल, यानी ए का मान 1 हो गया। और दोनों का गुणनफल दिया गया है, यानी 15 गुने 15x इंटू एक्स इज इक्वल टू 0.60, 15x² इज इक्वल टू 0.60। x² का मान आपका निकल कर आएगा 0.04, और यदि आप रूट करेंगे तो x का मान आएगा 0.2। और आपको निकालना है दोनों संख्याएं। दोनों संख्याएं यहाँ एक बार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर कौन आएगा, एक बार 0.2 और एक बार 3। अंडरस्टैंड। चलिए एक और मल्टीप्लाई कर दें आप, इसे कर दें 0.2 से 0.2, और यदि आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं 0.2 से, तो आपका आंसर आएगा ये 3, यानी आंसर आपका होगा 0.2 और 3। और आपके लिए अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 233। ए और बी क्रमशः 20,000 और 16,000 रुपये निवेश करते हैं, और 3 महीने के बाद सी 15,000 के साथ व्यापार में ऐड हो गया। तो अर्धवार्षिक, यदि अर्धवार्षिक लाभ, अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने के बाद का लाभ 43,050 है, 4350 है। तो बी का हिस्सा ज्ञात करें, बी का हिस्सा ज्ञात करें। ए बी और सी, ए बी और सी, यदि सभी में 3 0 आप कैंसिल कर दोगे तो संख्याएं थोड़ी सी कम हो जाएगी। यानी ए ने कितना निवेश किया, 20 रुपया, और बी ने 16 और सी ने 15। टोटल टाइम कितना, 6 मंथ का। और जो सी बंदा आया है वो 3 महीने के बाद आया, इसका मतलब ये 6 महीने के लिए, और ये 6 मंथ के लिए, और ये 3 मंथ के लिए। आप यहाँ से कैंसिल कर दो। यदि आप 3 से कैंसिल करते हो तो 3 3 और ये 3, यहाँ 2 और यहाँ पर ये 2, अब तो कैंसिल नहीं होगा, ये 40 32 और ये 15। ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना आपका हो गया, ये 70 80 और 87। और यहाँ कितना आपका टोटल प्रॉफिट है, 4350, और यहाँ 87 का। आपको प्रॉफिट निकालना है बी का, बी का प्रॉफिट 32। यदि आप कैंसिल करेंगे तो कैंसिल होगा कितना से, 5 से, बिल्कुल 5 और एक 0। यहाँ कितना है बच्चे, 160 और ये 0, यानी 1600, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ओके।
चलिए 234, क्वेश्चन नंबर 234। दो संख्याओं का गुणनफल और योग, पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है, यानी पहली संख्या बड़ी है तो ये बड़ा है, बिल्कुल नहीं, ये बड़ा है, बिल्कुल नहीं, यानी हमारे पास बस दो ऑप्शन है। उन दोनों का अनुपात, दोनों का गुणनफल दिया गया कितना, 64। यदि आप इन दोनों को गुना करो तो कभी भी 64 नहीं आएगा। 16 × 25 = 80, ये नहीं होगा, यानी आंसर हमारा डी ही होगा। हमने इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व कर लिया। अब देखो इन दोनों का योग कितना दिया है, 20। यहाँ देखो 4 और 1 5, मल्टीपल है 20 का। यहाँ देखेंगे आप 16 और 5 21, 20 का मल्टीपल नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप ऑप्शन से सॉल्व कर लेंगे और काफ़ी जल्दी। ठीक है, इसलिए एग्ज़ाम में जाने से पहले याद से अपना दिमाग को साथ में लेकर जाएं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 235। एक्स और वाई का अनुपात दिया, इसमें क्या करें हम, ये रहा आपका होमवर्क। ठीक है, यहाँ एक्स और वाई का वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट, 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 0 एंड 4b माइनस 5c इज इक्वल टू 0, सी और ए का रेशियो। यदि आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आएगा ये 5a इज इक्वल टू 2b। ओके, और a रेशियो b इज इक्वल टू 2 रेशियो 5, 2 रेशियो 5। सिमिलरली 4b इज इक्वल टू 5c और b रेशियो c इज इक्वल टू 5 रेशियो 4। तो यहाँ तो b दोनों में कॉमन हो गया और हमें निकालना a अनुपात c। तो ये दोनों तो कैंसिल, और ये कितना से कैंसिल हो गया, 1 और ये 2, यानी 1 अनुपात 2। और आपको निकालना है c और a, यानी 2:1, ऑप्शन नंबर 1। ये भी आसानी था आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a/3 b/4 और c/7 आपस में बराबर है। ये हमने बताया था आपको, यदि संख्याएं बराबर हो और कुछ डिनोमिनेटर में दिया गया हो, इसका मतलब a b और c का मान कितना होगा, ये वही होगा जो इनके डिनोमिनेटर में वैल्यू होंगे। और इनके डिनोमिनेटर में वैल्यू कितना दिया है, 3 4 7, यानी इनका अनुपात होगा 3:4:7। अब तो वैल्यू बस पुट करना है, ए बी सी यानी 7 3 10 और ये 14, और बाई सी का मान 7, यानी आपका आंसर आ गया ये 2 नंबर, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। एक्स का 10% और बाई का 15% का मान ज्ञात करें। एक्स का 10% और बाई का 15% का मान ज्ञात करें। परसेंट से परसेंट कैंसिल, और ये 5 से 2 टाइम्स और 5 से ये 3 टाइम्स, यानी एक्स अनुपात वाई कितना आएगा, उल्टा कर देंगे तो 3:2, 3:2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आसान था ये, बिल्कुल आसान था, आसान नहीं बिल्कुल आसान। 1 घंटे का कौन सा भाग दशमलव का 1 सेकंड होता है। व्हाट डेसिमल ऑफ एन आवर इज ए 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड का 1 हो गया बच्चे, अब बाई 1 घंटा, 1 सेकंड। अब इसे भी सेकंड में कन्वर्ट कर ले तो यानी 1, और सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 घंटा है बराबर 3600 सेकंड। सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया, बस इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक है, इसे सॉल्व करके आप बताएंगे कौन सा आंसर है आपका। ठीक है, इसे कैलकुलेट करना आपको, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर कौन सा होगा, ए बी सी। क्योंकि देखिए यहाँ सभी में आपका दिया गया है 27 27 27, बस 0 का अंतर है आपको, यानी आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करना होगा और आप कैलकुलेट करें ताकि पेपर में आए तो आप छोड़ ना दें क्वेश्चन को। नेक्स्ट 240, दो कुर्सी और एक मेज़, दो कुर्सी और एक टेबल का कीमत दिया गया 880 रुपये, जबकि एक कुर्सी और दो मेज का जो कॉस्ट है 980, 980। प्रत्येक की कीमत ज्ञात करें, प्रत्येक की कीमत ज्ञात करें। 2 चेयर, दो कुर्सी और एक
मेज, 2 चेयर प्लस 1 टेबल का जो कॉस्ट दिया गया है 880 रुपीज़। 1 चेयर प्लस 2 टेबल इज इक्वल टू 980। 980 दोनों को ऐड कर देंगे तो 3 चेयर और 3 टेबल, 3 चेयर और 3 टेबल, तो 3 कॉमन ले लें आप और यहाँ ऐड कर दो तो 6 और ये 8 और ये 0, 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 6 2 और ये 0, यानी एक कुर्सी और एक टेबल का दाम हो गया 620 रुपया। यदि आप किसी इक्वेशन से सॉल्व कर लें, हम ले लेते हैं पहला, यानी 2 चेयर और प्लस एक टेबल का कीमत दिया गया 880 दिया गया, और यहाँ दिया गया चेयर और ये टेबल का कितना 620। यदि आप सॉल्व तो ये दोनों, यदि आप घटा दें दोनों को तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, यानी ये दोनों कैंसिल, और 2 से गया सी, यहाँ आपका मान कितना का ये 260, यानी एक कुर्सी का मूल्य हो गया 260 रुपये, और एक कुर्सी का मूल्य कितना है 260, ऑप्शन नंबर सी में है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। यदि आपको निकालना टेबल का भी तो क्या करेंगे, इससे गुना कर देंगे 2 से, तो 260 इंटू 2 520, और 520 से हम लोग घटा देंगे, तो 500 घटाएंगे तो 300 और 20 घटाएंगे तो 60, 360। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 241, 241। ए बी से दुगना तेज है, ए बी से दुगना तेज है, जबकि बी जो है सी से 3 गुना। ओके, और सी द्वारा 45 मिनट में तय की गई यात्रा ए द्वारा कितने समय में तय की जाएगी। ए बी और सी, ए बी और सी इनके गति का अनुपात दिया गया। सी जो है बी से 3 गुना, यदि सी 1 है तो बी कितना आएगा, ये 3 गुना आएगा, जबकि बी ए जो है बी से 2 गुना, यानी ये 2 गुना, इसका मतलब ये 6 होगा। ओके, और सी ने 45 मिनट में, सी ने कितना 45 मिनट में चाल कितना दिया है 1, यानी स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, यात्रा की गई दूरी ए द्वारा कितना मिनट में तय करेगा। ए यानी 6 बच्चे, यानी 6 कितना मिनट में तय करेगा, तो टी मिनट में, कैंसिल करेंगे तो 9, यानी 9 सेकेंड में ये तय, 9 मिनट में ये तय करेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए, स्पीड ज़्यादा है टाइम कम लगेगा, स्पीड कम रहेगा टाइम ज़्यादा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 242, 825 को 3 भाग में डिवाइड करना और उनका अनुपात दिया गया है 1/3, 4/9 और 3/4। तीनों भाग में विभाजित करें, तो पहला भाग याद करें, जल्दी से बनाए इसे, जल्दी से सॉल्व करो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम लोग रेशियो निकाल लेंगे। हो गया, चलिए इसका पहले हम लोग रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालने के लिए इसका एलसीएम कितना आएगा 36 आएगा ये, और तो कुछ आने वाला नहीं है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। ये 12 और ये 4 और 4 16 और ये 9 27, कुल राशि 825 है, टोटल राशि 825। यहाँ टोटल राशि को कितना दिया 2 3 4 और ये 9 15, 55। हमें निकालना राशि का कौन सा पहला भाग, पहला भाग कौन सा, ये 12 है, ये कैंसिल कर दें इसे आप लोग, करें कैंसिल, कितना 1, और ये बचेगा आपका कितना 30 सॉरी 25, यानी 5 से कैंसिल कर दें, और ये कितना हो जाएगा 180, 180, ऑप्शन नंबर सी। 150 प्लस 30 120, 150 प्लस 30 180। क्वेश्चन नंबर 25,
सॉरी क्वेश्चन 43, 243। ए और बी क्रमशः 20,000 और 16,000, ए और बी क्रमशः 20,000 और 16,000 रुपये निवेश करते हैं और एक साझेदार में पार्टनरशिप बनते हैं। यानी एक व्यापार शुरू करते हैं ए और बी मिलकर, और ए ने निवेश किया 20,000 जबकि बी ने निवेश किया 16,000, और 3 महीने के बाद, 3 माह के बाद सी 15,000 रुपये के साथ व्यापार में जुड़ गया और 41,000 रुपये अर्धवार्षिक लाभ, ये भी 6 महीने का, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अर्धवार्षिक लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात करें। यदि आप देखोगे तो यहाँ भी 3 जीरो, यहाँ भी 3 जीरो, यहाँ भी 3 जीरो, शायद डाटा भी सेम ही है क्या, लग तो रहा है सही में सेम। यानी ए बी और ये सी, ए बी सी, ए ने निवेश किया 20 जबकि बी ने 16 और सी ने 15। ठीक है, और उनके समय का अनुपात दिया गया है, कितने समय के लिए निवेश किया, इसने 6 महीने के लिए और ये भी 6 माह के लिए और ये 3 माह के लिए। यदि आप कैंसिल करेंगे तो ये 2 और ये भी 2, यानी 40, 32 और ये 15, और टोटल प्रॉफिट 41,000। टोटल लाभ कितने का, 41, 100 का है, 100। यहाँ कितने का लाभ है, 4, 4, 8 और ये 7, यानी 40, 87 का ये तो फिर कैंसिल भी नहीं होगा, ये दशमलव में आएगा, ये 87 का है। और आपको निकालना है किसका निवेश, बी का, यानी 32, 32। क्या बात है, ठीक है बिल्कुल। चलिए सॉल्व कर लो इसे हम लोग, कितना आएगा ये, यहाँ से भाई 4100 इंटू 32 डिवाइड बाई 87। कुछ हो गए तुम यार, ये तो और अजीब गरीब आ गया। चलो कोई नहीं, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यदि हम सॉल्व करेंगे तो कितना, इसको मान के सॉल्व करो आप लोग, 32 दूनी होगा नहीं, ये 82 होगा ये। चलो कोई नहीं कोई नहीं, इससे हम लोग कितना मान लें, 90 मान लें, फिर भी सॉल्व नहीं होगा ये, लगभग मानोगे तब भी नहीं है। 32 से मल्टीप्लाई कर, 32 इंटू 1 32, बच गया आपका कितना ये 3, एंड 32 इंटू 4 120 और 8 128, 128 और 3 131, और ये 00 बाई 87। यदि इसे आप 90 मान लो लगभग, तो 9 इंटू 15 135, वो ठीक है ना हमारा, 2, ये 2 तो हो जाएगा, फिर 3 और 8 11, 12 13, ठीक है। यदि इसे हम 90 मानते देखो तो 9 पर 135 हो गई, 135 फिर भी ये नहीं कटेगा, एक सौ पैंतीस यानी 15, यानी जो भी आंसर होगा ये बढ़ गया, इसका मतलब 15 से ज़्यादा कौन है, यानी आंसर हमारा ये तो बी ही होना चाहिए, इसका आंसर बी। एक बार आप लोग चेक कर लेना, ठीक है, कैलकुलेट करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 244, आप लोग इसे एक बार सॉल्व कर लेना बच्चे। 244 नंबर, क्या इसमें आप डीएस अप्लाई कर सकते हो क्या, डीएस मे बी नॉट, 8 और 7 15, 15 5 और 1 6, नहीं कर सकते। चलिए, यदि ये ग्राफ में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 यूनिटों के पैमाने पर खींचा गया जा है, तो 4.7 सेंटीमीटर वाले आया द्वारा निरूपित मान ज्ञात करें। 4.7, तो 4.7 को आप 20 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 47 गुना 2 कितना है, 94, यानी 94 ऑप्शन नंबर सी। आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको बस इससे मल्टीप्लाई करना है 4.7 को, एंड योर आंसर विल बी 94। चलो आसान था ये तो। नेक्स्ट,
a/b इज इक्वल टू 4/3, यानी a का मान 4 और b का मान 3। हमें वैल्यू निकालना है। a का मान 4 पुट करें तो कितना आएगा 24, और b का मान 3 + 6। 4 पुट करोगे तो 16 आएगा ये, और -6, 30/10, यानी आपका आंसर आएगा 3, डी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट। 169 और 121 के बीच का मध्यानुपाती। मध्यानुपाती के लिए क्या बताएं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका रूट ले लेंगे। फिर से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका रूट लेंगे। 13 और ये 11, 11 इंटू 13 143। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। मध्यानुपाती कितना होता है, √a/b, √a/b एक्स का 50% और वाई के 25% के बराबर है। एक्स का 50% और वाई के 25% के बराबर है। ये दोनों आपस में इक्वल है, परसेंट से परसेंट कैंसिल और ये 2 से कैंसिल, यानी आपका आंसर आएगा 1:2, जस्ट उल्टा 1:2। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ये तो आसान था। चलो एक और है हमारे, सॉरी 2 भी और है हमारे पास। दो संख्याएं दी गई है 2:3 के अनुपात में। यदि प्रत्येक संख्या हम 20 की वृद्धि करते हैं तो इनका अनुपात 3 और 4, 3 और ये 4। चलो, संख्याओं का अनुपात दिया गया 2:3। आपने दोनों संख्या में 20 की वृद्धि कर दिया है, फिर इनका अनुपात हो गया 3:4। इसे सॉल्व करेंगे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से, यानी कितना का 8 और ये 9, कितने का अंतर, 1 का अंतर। यहाँ कितना 60 और 80, कितने का डिफरेंस, 2 20 का डिफरेंस का तुलना डिफरेंस है, और आपको निकालना दोनों संख्या। तो यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा 40 और ये आएगा 60, 40 60। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट 49 नंबर। राकेश के पास सिर्फ और सिर्फ 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के, ओनली 2 and 5। यदि उसके पास कुल सिक्कों की संख्या 60 है तो उसके पास 240 रुपये और टोटल नंबर ऑफ कॉइन 60 और टोटल अमाउंट 240। तो 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के का संख्या ज्ञात करें। इसे आप लोग एलिगेशन सॉल्व कर लें। ठीक है, 2 रुपया और ये 5 रुपये के सिक्के उसके पास हैं। ठीक है, यदि टोटल सिक्कों की संख्या कितनी दी गई है 60। मान ले कि कुल संख्या जो है, सॉरी कुल सिक्के 2 रुपये के ही हैं, तो एक सिक्के का मान 2 रुपया, तो 60 सिक्के का मान 120 रुपया। और यदि मान ले कुल संख्या 5 रुपये का है, सारे सिक्के 5 रुपये के, तो कितना हुआ 6 × 5 300। यदि कुल सिक्के 5 रुपये के होंगे तो 300, और कुल सिक्के 2 रुपये के तो 120। और जबकि इसका मान दिया कितना है, टोटल इसके पास है 240। बस अब इसे घटा देंगे हम लोग, यहाँ लगा देंगे एलिगेशन। जल्दी से घटा के बताएं कितना आंसर आएगा। ये 60 आएगा ये, बिल्कुल। और ये आएगा 120। यदि आप कैंसिल करोगे तो 1:2। और टोटल सिक्का कितना है 3, टोटल सिक्के कितने हो गए 60। एक 3 का मान कितना दिया, ये 60 दिया है। 60 लाने के लिए 20 से गुना कर दो, और यहाँ भी 20 से और यहाँ भी 20 से, यानी 20 और ये 40, 20 और ये 40। ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 250। जल्दी से बनाएं आप लोग, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये। लड़के और लड़कियों का अनुपात एक समूह से यदि 12 लड़कियां समूह छोड़ देती है, ठीक है, तो लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:1। इसके बाद 30 लड़के कक्षा छोड़ देते हैं। पहले 12 लड़कियां छोड़ दी, ठीक है ना। जब 12 लड़कियां कक्षा छोड़ती है बच्चे, उसके बाद इनका अनुपात हो गया 2:1, 2:1। इसके बाद 30 लड़के क्लास छोड़कर चले गए। इसके बाद लड़कियों और लड़कों का अनुपात हो गया 3:1, 3:1।
गर्ल्स और बॉयज़ का अनुपात 3:1। तो समूह में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का प्रारंभिक संख्या क्या है, यानी स्टार्टिंग में उन दोनों की संख्या क्या है। चलिए, बॉयज़ और गर्ल्स, प्रारंभ में क्या था, बॉयज़ और ये गर्ल्स। स्टार्टिंग में 12 लड़कियाँ चली गई थी, यानी ये 12 लड़कियाँ पहले ही चली गई थी। ठीक है, इसके बाद इनका अनुपात आ गया 2:1, 2:1। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि 30 लड़के कक्षा छोड़कर चले गए, 30 बॉय क्लास छोड़कर चले गए। तब लड़कियों और लड़कों का अनुपात, यानी लड़कियां 3 है और लड़के 1। रेशियो ध्यान से लिखें, यहाँ दिया गर्ल्स और ये बॉयज़ का अनुपात तो 1:3 हो गया प्रारंभिक संख्या। अब बताओ, गर्ल्स तो छोड़कर नहीं गई है, इसके बाद लड़कियों की संख्या समान रहेगी, क्योंकि कोई भी गर्ल्स कक्षा छोड़कर नहीं गई है। इसका मतलब दोनों की संख्या को हम लोग सेम कर देंगे, और सेम करने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ भी गर्ल्स थी और यहाँ भी गर्ल्स थी, क्योंकि लड़कियों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ। अब मुझे बता, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि रेशियो है। यहाँ 6 और यहाँ पर 1, कितने का डिफरेंस है, 5 का। और यहाँ कितना है, 6। 5 का मान 6, इसका मतलब है कितना गुना ये है, 6 गुना। तो यहाँ भी हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करें, और यदि आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे इसे, तो ये कितना का, 6 एंड 6 36। यानी स्टार्टिंग में बॉय कितना था, 36। और यहाँ देखें 3 × 6, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 × 18। और गर्ल्स कितने थी, 18। लेकिन कब, जब 12 लड़कियाँ कक्षा छोड़कर चली गई थी। यानी शुरुआत में बॉयज़ थे 36, और जबकि गर्ल्स 18 और प्लस 12 20, सॉरी 30। 18 + 20 12 30। दोनों को कैंसिल कर देंगे तो 6 से काट, संख्या पूछा है क्या इसने, संख्या ही पूछा है इसने, सॉरी। यानी 36 और 30, ऑप्शन नंबर डी। यदि रेशियो पूछेगा तो दोनों दोनों को कैंसिल कर देंगे, तो 6:5। ठीक है, कभी कभी प्रश्न में आपसे रेशियो भी पूछा जाएगा। तो हुसैन, थैंक यू। फिर कल मिलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 251 से 275 तक करेंगे। सो थैंक यू। सेशन को लाइक कर देंगे आप लोग।